टॉपिक होगा पॉइंटर्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या हैं, उनका एक ओवरव्यू लिया जाएगा कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, उनकी इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, और एंड में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक पॉइंटर का प्रोग्राम बनाया जाता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। ये सारा हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंटर की डेफिनेशन। बेसिकली पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। एंड दूसरा, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वो डेटा टाइप्स जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से डिराइव किए जाते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स हमारी जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब हमारी होती है एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स। ओके, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन डेटा टाइप से डिराइव की जाती हैं। जैसे मैंने लिखा इंट ए। इंट हमारी क्या है? दैट इज आर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, इंटीजर। हम इसको कह सकते हैं एज बिल्ट इन डेटा टाइप। तो यहाँ पे जैसे ही कंपाइलर को ये स्टेटमेंट दिखेगी, उसके लिए एक ए वेरिएबल के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। इस वेरिएबल का नाम ए है, और मैंने इंट क्यों लगाया इस वेरिएबल के आगे? ताकि मेरे कंपाइलर को पता लगे कि जो ए वेरिएबल है ना, वो किस टाइप की वैल्यूज इनपुट करा सकता है? इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे 1, 2, 3 इंटीजर टाइप की वैल्यूज इनपुट होंगी। यहाँ पे कोई डेसिमल टाइप की वैल्यू इनपुट नहीं हो सकती, ना ही कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, बिकॉज इसका डेटा टाइप क्या है? इंट। ओके, अभी ए तो मेरा क्या है? वेरिएबल नेम। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज करते हुए, लाइक टाइप डेफ को यूज़ करते हुए ना, मैं ए को अपना डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर एक तरह के वो वेरिएबल होते हैं जो डिफरेंट वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि पॉइंटर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है? वाई डू वी नीड पॉइंटर्स? हमें पॉइंटर्स की ज़रूरत ही क्यों है? सी, हमारे पास जब पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही है, तो पॉइंटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक जो डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप्स की। ओके, बट क्या ये कोई एड्रेस स्टोर कर सकते हैं? नो, दे कैन नॉट स्टोर द एड्रेस। तो अगर आपको किसी वेरिएबल में कोई एड्रेस स्टोर कराना है ना, तो उसके लिए आपको उसको पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, एज अ पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा उस वेरिएबल को। तब जाके आप उस वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और जिस वेरिएबल के अंदर आप एड्रेस स्टोर करते हो, उस वेरिएबल को हम कहते हैं पॉइंटर। नेक्स्ट इज, हमें एड्रेस स्टोर करने की ज़रूरत ही क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें एड्रेस को स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, आप चाहो तो किसी वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग इट्स पॉइंटर। ओके, आप चाहो तो फंक्शंस जो होते हैं ना, उसकी कॉलिंग वेरिएबल्स के अंदर भी चेंज प्रोवाइड कर सकते हो पॉइंटर्स के थ्रू। इन सब चीज़ों में क्या चीज़ एक कॉमन है कि इन सब का एड्रेस स्टोर होना चाहिए। ओके, और इन सब का एड्रेस कहाँ स्टोर होगा? एक पॉइंटर के अंदर। अब लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपके पास आप एक हाउस में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? आपकी लोकेशन है। एंड किसी भी इंसान को अगर आपकी लोकेशन पे पहुंचना होगा, तो उसे क्या चाहिए होगा? उसको आपका एक एड्रेस चाहिए होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ वेरिएबल, हर वेरिएबल एड्रेस किस में स्टोर होता है? मेमोरी लोकेशन में, कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, ये उसकी मेमोरी लोकेशन है इंट की। ओके, इस मेमोरी लोकेशन को हमने एड्रेस दे दिया, दैट इज 1050। ओके, और ये वेरिएबल है ए। ठीक है, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज इनपुट कराएगा बिकॉज ऑफ दिस। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर का खुद का भी एक एड्रेस होगा। लेट्स जस्ट सपोज 2000 द पॉइंटर्स एड्रेस। ओके, अब अभी तक जस्ट एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है। पॉइंटर का नाम हम दे देते हैं पॉइंटर बी। ओके, अगर मैं चाहूँ कि ये पॉइंटर इस इंट ए को पॉइंट करे, तो मुझे क्या करना होगा? इस जो इंट ए है ना, इसका जो ये एड्रेस है दैट इज 1050। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ पे पुट करना होगा पहले। जैसे ही मैंने इस पॉइंटर को अपने वेरिएबल ए का एड्रेस प्रोवाइड किया, ये किसको पॉइंट करेगा? इस वेरिएबल को। Okay, I hope this is clear to you. Let's just move to the next slide. Now the next slide is about declaration and initialization of pointer.
सी आप बहुत ईजी है किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करना, जिस तरह आप एक नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। कैसे करते हो आप? नॉर्मली उसका डेटा टाइप लिखते हो, इंट लिखा मैंने, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हो, मेरा वेरिएबल नेम ए है, ओके। अभी तक ये क्या है? इट इज़ अ वेरिएबल। लेकिन जैसे ही मैंने इस ए के आगे एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, ये एस्ट्रिक करेक्टर लगा दिया, इट विल बिकम अ पॉइंटर। पॉइंटर मतलब ये एक तरह के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है, ओके। और किस टाइप की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा? ये जो हमने डेटा टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, इंट। इसका मतलब है ए विल बी अ पॉइंटर। पॉइंटर क्यों है ये? बिकॉज हमने यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा रखा है, ये वाला साइन, ओके। ए विल बी अ पॉइंटर, ठीक है, दैट विल कंटेन एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर डेटा टाइप। किसी भी इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा ये, ओके, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे इंट पॉइंटर आई पॉइंटर, इट विल क्रिएट एन इंटीजर पॉइंटर आई पॉइंटर। यहाँ पे हमने एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट किया है आई पॉइंटर। अगर यहाँ पे ये एस्ट्रिक साइन नहीं होता तो ये सिर्फ एक वेरिएबल होता है आई पॉइंटर, ओके। वेरिएबल होता है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यू इनपुट करा सकता है, ओके। इसके अंदर आप किसी इंटीजर डेटा टाइप का एड्रेस इनपुट नहीं करवा सकते। करेक्टर पॉइंटर क्या होगा आपका? दैट इज सी पॉइंटर। इसमें क्या होगा कि आप करेक्टर जो करेक्टर डेटा टाइप है उसका एड्रेस स्टोर करा सकते हो सी पॉइंटर के अंदर। ऐसी एफ पॉइंटर के अंदर जो फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल होगा उसका एड्रेस आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो आई पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, सी पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू अ करेक्टर एंड एफ पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू फ्लोट पॉइंट वैल्यू, ओके। देखिए, I pointer is an integer pointer. It means that the memory location being pointed to by the I pointer can only hold an integer value. इसका मतलब है I pointer ये एक integer pointer है, okay, ये जिस memory location को point करेगा ना, उस memory location के अंदर एक integer value ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो data type रखा है वो है int, okay. Now the next thing is there are two special operators. This is the asterisk जो हम पढ़ चुके हैं, इसके क्या यूज़ होता है, and this is and, इसको हम कहते हैं and operator. This is like and operator. ये क्या करता है? ये एड्रेस रिटर्न करता है आपके वेरिएबल का, ओके। ये भी एक यूनिटरी ऑपरेटर ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, int I is equals to 58। मैंने कोई I वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या दे दी मैंने? 58, ओके। अब नेक्स्ट थिंग क्या करी है, एक आई पॉइंटर बनाया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉइंटर बनाया गया है, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया गया है, ओके। एक आई पॉइंटर बनाया। आई पॉइंटर इज द नेम एंड आई इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके। अभी तक ये जो आई पॉइंटर है, इस आई को पॉइंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आई वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमने आई पॉइंटर को दे दिया। लेट्स जस्ट टेक एड्रेस इज 105, ओके। अब इस जैसे ही ये स्टेटमेंट कंपाइलर को दिखेगी, वो क्या करेगा, ये जो आई वेरिएबल है इसका जो भी एड्रेस होगा वो इस आई पॉइंटर को दे देगा। एंड डोंट फॉरगेट कि आई पॉइंटर का खुद का भी कोई एड्रेस होगा, लेकिन वो कहीं पे कोई स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे, एक प्रोग्राम का, बेसिक प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नॉर्मल इंट टाइप वेरिएबल हमने क्रिएट करा है। उसके बाद इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करेंगे, हमारे पॉइंटर का नाम है बी, ओके। और ये किस टाइप का है? इन टाइप का। मतलब ये किस टाइप की वैल्यूज़ को पॉइंट कर सकता है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को ये पॉइंट कर सकता है, उनका ही एड्रेस होल्ड कर सकता है, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो हमारा बी है वो क्या करेगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ए, ओके। अब ए की वैल्यू मैंने कुछ दे दी 5, बट मुझे इंक्रीमेंट करना है, ए की वैल्यू के अंदर विदाउट टचिंग ए। तो कैसे करूँगी? पॉइंटर्स के थ्रू। कैसे? देखिए, सी आउट A. Just let's run it. As we can see, the output is 6. जबकि हमने वैल्यू क्या दी थी?
5 और हमने ए को इंक्रीमेंट किया नहीं, बट उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। कैसे? पॉइंटर के थ्रू। यहाँ पे पॉइंटर बी जो हमने एस्ट्रिक बी लगाएगी क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ए के अंदर जो वैल्यू है। ओके, अगर मैं चाहूँ तो पॉइंटर बी को यूज़ करके ना ए की वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे पॉइंटर बी इज इक्वल्स टू 7। लेट्स जस्ट कंपाइल दिस, जस्ट अ सेकंड, oh sorry, as we can see 6 7 is because I didn't clear the screen. Let's just clear it. Now see 7, यहाँ पे मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया और ना ही मैंने ए को यूज़ करके उसकी वैल्यू चेंज करी है, मैंने पॉइंटर का यूज़ करते हुए ए की वैल्यू चेंज करी है। कैसे? क्योंकि बी के अंदर ए का एड्रेस है। ओके, आई होप दिस प्रोग्राम इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना आप एक वेरिएबल को छुए हुए उसका आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। पॉइंटर्स के अंदर बहुत पावर होती है किसी वेरिएबल के साथ खेलने की। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ